बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। मुआशियात जमात नहम व दहम इकनॉमिक्स क्लास 9th एंड 10th की वीडियोस बनाने का अमल जारी है। क्लास 10th का सेकंड चैप्टर ओवरऑल बाब नंबर 9 और क्लास जमात दहम का ये दूसरा चैप्टर है। इसको हम पढ़ेंगे, इसकी वीडियोस बनानी शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर का नाम है ज़र यानी मनी। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने स्टडी टाइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाब नंबर 9 ज़र मनी और इसका पहला टॉपिक 9.1 तबादला अशिया का निज़ाम बार्टर सिस्टम। इंसानी तारीख से साबित है कि मुआशी इर्तका के इब्तदाई दौर में ज़र मौजूद ना था और ना ही कोई ऐसी शय मौजूद थी जो सब के लिए काबिल कबूल हो। तो यहाँ ये बताया गया कि इंसानी जो तारीख़ को जब आप पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जो मुआशी इर्तका के इब्तदाई दौर में, यानी जब मईशत अभी इर्तका के अमल में थी, अभी इब्तदाई दौर था उसका, तो उस वक़्त ज़र मौजूद ना था, यानी रुपया मौजूद ना था और ना ही कोई ऐसी शय मौजूद थी जो कि सब के लिए काबिल कबूल हो। लिहाजा शुरू में इंसान ने अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अशिया का बराह रास्त तबादला किया, यानी अशिया के बदले अशिया का लेन देन। अशिया के बदले अशिया के तबादले को तबादला अशिया का निज़ाम या बार्टर सिस्टम का नाम भी इसको दिया जाता है। लिहाजा बार्टर सिस्टम से मुराद है एक शय का दूसरे शय के इव्ज़ बराह रास्त तबादला, जबकि इसमें ज़र को बतौर आला तबादला इस्तेमाल ना किया जाए। यानी ये उस दौर में इस्तेमाल होता था जब ज़र या रुपया नहीं था तो अशिया के बदले अशिया दी जाती थी। तो जब ज़र को बतौर आला तबादला इस्तेमाल ना किया जाए और एक शय के बदले दूसरी शय का तबादला कर दिया जाए तो इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं, बराह रास्त तबादला का निज़ाम कहते हैं। ज़र की ईजाद से पहले इंसानी तहज़ीब सादा मगर पसमानदगी का शिकार थी। आम तौर पर लोग अपनी ज़रूरत से ज़ायद अशिया का तबादला दीगर अफराद की ज़ायद अशिया के साथ कर लेते थे। मसलन काश्तकार अपनी ज़रई अजनास के बदले जुलाहे से कपड़ा, मोची से जूता, मेमार से अपना घर तमीर करवा लेता था। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान मुहज़्ज़ब सिविलाइज होता चला गया, इसकी ज़रूरियात भी बढ़ती चली गई और अशिया के तबादले में कई मुश्किलात हायल हो गई और इन्हीं मुश्किलात के बायस बराह रास्त तबादले का निज़ाम ज़वाल पजीर हुआ और अपनी अहमियत खो बैठा। ज़ैल में हम इस निज़ाम की मुश्किलात का जायज़ा लेते हैं। तो पहले तो ये आप समझ गए कि तबादला अशिया का निज़ाम या बार्टर सिस्टम क्या होता है। तो ये पुराने ज़माने में जब रुपया अभी मंजर आम पर नहीं आया था, मईशत अभी पसमानदगी का शिकार थी, तो अशिया के बदले अशिया का तबादला किया जाता था। जिस बंदे के पास ज़ायद मिकदार में अपनी चीज़ होती, उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती वो उस शख्स के पास चला जाता, जिसके पास उसकी मर्ज़ी की ज़ायद चीज़ होती तो वापस में तबादला कर लेते। तो ये निज़ाम क्यों ख़त्म हुआ, इसमें क्या मुश्किल आता है? इसमें सबसे पहला है ज़रूरियात की दो तरफ़ा मुताबिकत का ना होना, लैक ऑफ डबल कोइंसाइडेंस ऑफ वांट्स। अशिया के बराह रास्त तबादला में पेश आने वाली सबसे बड़ी मुश्किल लोगों की ज़रूरियात में दो तरफ़ा मुताबिकत का ना होना था, क्योंकि हर शख्स को ऐसा आदमी तलाश करना पड़ता था जो उसकी शय के इव्ज़ उसकी मर्ज़ी की शय दे दे। मिसाल के तौर पर अगर असलम के पास कपड़ा है और उसे गंदम की ज़रूरत है तो असलम को ऐसे शख्स की तलाश करना पड़ती थी जो असलम से कपड़ा लेकर गंदम दे दे। लेकिन असलम को इस किस्म की तलाश में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, क्योंकि हो सकता है कि असलम को ऐसा शख्स तो मिल जाए जिसके पास गंदम हो, मगर ज़रूरी नहीं कि वो शख्स गंदम कपड़े के एवज़ देने पर तैयार हो, क्योंकि हो सकता है वो गंदम के बदले में घी लेने का ख्वाहिशमंद हो। इसी तरह ज़रूरियात की दो तरफ़ा अदम मुताबिकत के बायस तबादला अशिया का निज़ाम नाकाम हो गया। नंबर 2, मुश्तरका मेयार कदर का मौजूद ना होना, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तबादला अशिया के निज़ाम में अशिया की कदर मालियत की पैमाइश का कोई मुश्तरक पैमाना मौजूद ना था। मिसाल के तौर पर अगर दो अशख़ास अशिया का एक दूसरे से तबादला करने के लिए तैयार हो जाते तो ये मसला पैदा हो जाता कि एक शख्स कितनी मिकदार के इव्ज़ दूसरे शख्स से कितनी मिकदार का तबादला करे। यानी असलम एक गाय के बदले अकरम को कितने मन गंदम देगा। हो सकता है कि अकरम एक गाय के बदले गाय की मालियत से कहीं ज़्यादा गंदम मांग ले। लिहाजा ज़रूरियात की दो तरफ़ा मुताबिकत होने के बावजूद सौदा तय करना मुश्किल हो जाता और ये मसला खड़ा हो जाता कि एक शख्स की चीज़ के बदले दूसरे शख्स से कितनी चीज़
का तबादला किया जाए। नंबर 3, ज़हीरा कदर में दिक्कत, डिफ़िकल्टी इन स्टोर ऑफ वैल्यू। बराह रास्त तबादला के ज़माने में अशिया का ज़हीरा नहीं किया जा सकता था क्योंकि ज़्यादातर अशिया गलने सड़ने वाली होती थीं, इसलिए उन्हें ज़्यादा देर तक ज़हीरा नहीं किया जा सकता था। मिसाल के तौर पर ज़रई अजनास, फल, सब्जियाँ, दूध वगैरह को लंबी मुद्दत के लिए महफूज करने का कोई बंदोबस्त ना था, इसलिए नुकसान का खतरा सर पर मंडलाता रहता था। इस तरह तबादला अशिया का निज़ाम अपनी हैसियत गंवा बैठा और लोगों ने इसको रद्द कर दिया। नंबर 4, अशिया की अदम तकसीम पजीरी, इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। बराह रास्त तबादले में एक और मुश्किल ये थी कि बाज़ अशिया तकसीम पजीर नहीं होती थी, इसलिए लेन देन में खासी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। मसलन अगर किसी शख्स के पास घोड़ा है और उसे जूते की ज़रूरत है, इस सूरत में वो शख्स घोड़े को काट कर तो नहीं दे सकता था, लिहाजा उसे जूता लेने के लिए पूरा घोड़ा ही देना पड़ता था। इस तरह अशिया के लेन देन में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। नंबर 5, हुकूमती वाजिबात की वसूली में दिक्कत, डिफ़िकल्टी इन कलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। तबादला अशिया के निज़ाम के तहत हुकूमत को अपने सरकारी वाजिबात रुपये पैसे की बजाय अशिया की सूरत में वसूल होते थे। क्योंकि तमाम टैक्सों की वसूली अशिया की सूरत में होती थी, इससे हुकूमत के पास ख़राब और गल सड़ जाने वाली अशिया का ज़हीरा बड़ी मिकदार में इकट्ठा हो जाता था, जिसके बायस हुकूमत को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था। इसके अलावा जब हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को उजरतें देती तो अशिया की तकसीम में बहुत सी मुश्किलात पेश आती, इसलिए ये निज़ाम नाकाम हो गया। नंबर 6, दौलत की नकर पजीरी में मुश्किलात, प्रॉब्लम्स इन ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ। अशिया के तबादला के निज़ाम में अफराद का तमाम तर सरमाया अशिया की सूरत में होता था, जिसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना मुसीबत बन जाता था। मिसाल के तौर पर एक शख्स अपना घर बेचकर दूसरे शहर जाना चाहता है तो घर के बदले शख्स को ज़रई अजनास या मवेशी वगैरह मिलते थे, जिनको एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल करना मुश्किल था। इसलिए अशिया तबादला का निज़ाम बुरी तरह नाकाम हो गया और लोगों को इस निज़ाम को बिल्लाहर छोड़ना पड़ा। जी स्टूडेंट्स, बार्टर सिस्टम, और ये बार्टर सिस्टम क्यों नाकाम हुआ, उसकी मुख्तलिफ वजूहात, इसको हमने तफसील से पढ़ा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट से दोस्तों से शेयर करें और स्टडी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे दूसरे चैनल ईडन गार्डन टाइम्स को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।